श्री अकाल, आदाब, खमा खड़ी वणक्कम, हेलो। मेरा नाम है शिविका और आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर 11 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स की जो एक्सरसाइज 11.1 है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, उसके थर्ड क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास थर्ड क्वेश्चन क्या है? द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड्स इन 5 मिनट। अब आप कहोगे क्वेश्चन 1 और 2 देख के तो आप कह रही थी बहुत आसान है, बहुत आसान है, एरिया ऑफ सेक्टर लगाना और सब निकल आएगा। ये यहाँ पे क्या हो रहा है? तो देखो ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है, लेकिन अब आपको ना लिखने के अंदर एक घड़ी दे दी, घड़ी का हाथ दे दिया, मिनट हैंड दे दिया, उसका कुछ कुछ वैल्यूज बता दी, फिर आपको कितना घूमेगी, आपको एरिया करने को कहा है। सवाल को समझो, पढ़ के मत निकलो। ये भी इतना ही आसान है, जरूरत है तो सवाल को समझने की। अब वही हम करेंगे कि भैया सवाल है क्या। तो सबसे पहले एक सर्कल ले लेते हैं हम। घड़ी की बात हो रही है तो वो सर्कल के अंदर ही होती है, जैसे ये भी घड़ी है तो ये भी सर्कल के अंदर ही है। तो सिमिलरली हम यहाँ पे एक घड़ी बना देंगे। ठीक है, बना दी हमने घड़ी। अब देखो ये क्या कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। तो ये हमारी एक घड़ी है, इसके अंदर कुछ कांटे होते हैं, कुछ हाथ होते हैं, सेकंड का, घंटे का, मिनट का। तो उसी हिसाब से यहाँ पे जैसे मान लिया दिस इज दी सेंटर पॉइंट जहां से कि हमारे कांटे निकल रहे हैं। ये मैं यहाँ पे नंबरिंग भी कर देती हूँ। ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, अब देखो ये क्या कह रहे हैं, थोड़ी ऐसी ही घड़ी है, मैनेज कर लो, आपके पास है ना सही घड़ी, उसमें चल जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये क्या है कि हमारा मिनट का हैंड है। मैं मान लेती हूँ कि यहाँ पे मेरा मिनट हैंड है। ये सही लाइन नहीं बन रही, दोबारा बनाते हैं इसको। सीधी सीधी लाइन मिनट हैंड की ये यहाँ पे है। ठीक है, ये मेरा मिनट हैंड है। ठीक है, मान लिया कि ये आपका मिनट हैंड है, इसको ऐसे भी कर देते हैं। अब बात क्या हो रही है? बात ये हो रही है कि इस मिनट हैंड की जो लेंथ है वो 14 सेंटीमीटर है। मतलब जो आपका रेडियस है मिनट हैंड का वो 14 सेंटीमीटर है। तो ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? किस चीज का एरिया हम निकालें? तो ये कह रहा है कि 5 मिनट के अंदर जितनी ये मिनट हैंड एरिया स्वेप्ट कर लेती है, स्वेप्ट मतलब इधर का उधर झाड़ू वाड़ू नहीं मार रही है, कवर कर ले रही है, उसका हमें एरिया निकालना है। जैसे मान लो कि ये 12 पे थी यहाँ, ठीक है 12 पे थी, 12 से ये 1 पे जाएगी, 5 मिनट हो गए आपकी? जी बिल्कुल हो गई, यानी ये यहाँ पे आ गई। तो अब इसका एरिया हमें निकालना है। ये जो इतना सा भाग है इसका एरिया हमें निकालना होगा। इसे देख के आप कहोगे अरे हाँ हाँ हाँ, ये तो पिज्जा की शेप का गोल पिज्जा था, ट्रायंगुलर शेप के आपके पीसेस होते हैं, ये तो वो बन गया। इसे देख के हमें एरिया ऑफ सेक्टर याद आ गया कि ये तो सेक्टर बना है। जी हाँ बिल्कुल, ये एक सर्कल था। अब आप कहोगे वेट अ मिनट, रेडियस तो जो होता है वो तो सरकमफेरेंस को टच करता है, जो सर्कल की बाउंड्री है उसको टच करता है, यहाँ पे तो टच नहीं कर रहा। बात भी आपकी बिल्कुल सही है। कोई भी घड़ी देख लो तो घड़ी के अंदर जो आपकी कोई भी हाथ हो, कोई भी कांटा हो, बस पूरा का पूरा जाके उधर इड़ता तो बिल्कुल भी नहीं है। जो कवर होता है, बाउंड्री होती है, उस पर बिल्कुल भी नहीं जाता। हाँ, इसका अपना ही एक सर्कल बना हुआ होता है ना भाई जी। देखो ये यहाँ से चलता है तो ये अपना एक खुद का सर्कल बनाता जाता है। तो इसके सर्कल का रेडियस 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये अपने इसके हिसाब से घूमेगा 5 मिनट भी। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई। हमें निकालना है इतने का। आप कहोगे अब तो सब समझ आ गया, एवरीथिंग इज क्लियर। हम लगाएंगे एरिया ऑफ सेक्टर। होता क्या है फॉर्मूला एरिया ऑफ सेक्टर का? सोचो सोचो, अभी तो याद किया था हमने, थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू में पाई आर स्क्वायर। आर भी है हमारे पास, पाई भी हमें पता है क्या लगानी है, 360 भी है, थीटा है आपके पास। अरे हाँ, इसका एंगल तो हमें पता ही नहीं है कि कितने एंगल पे जा रही है, तो हमें तो थीटा ही नहीं पता। जब थीटा नहीं पता होगा तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हम लगाएंगे कैसे? तो अब हमारी पहली चीज क्या है, किस पे हमें काम करना है? थीटा निकालने पे। तो अब थीटा हम कैसे निकालेंगे? सोचेंगे थीटा कैसे निकालेंगे, ये तो गलत चीज हो गई। ठीक है, आपकी जो मिनट हैंड है यानी जो मिनट वाला कांटा है वो 60 मिनट का चक्कर पूरा करता है। ठीक है, वो 60 मिनट घूम घाम के तब जाके उसका 1 घंटा होता है। हाँ होता है। तो 60 मिनट के लिए वो क्या करता है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि भैया 60 मिनट का चक्कर लेता है, यानी 60 मिनट में पूरा राउंड करता है। तो पूरा राउंड क्या होगा? सर्कल का पूरा राउंड मतलब 360 डिग्री। 60 मिनट के अंदर वो 360 डिग्री घूमता है। यहाँ तक चीजें क्लियर? आधा नहीं घूमेगा। जैसे सेकंड वाला होता है वो 60 सेकंड के लिए पूरा घूमता है, तब जाके 1 मिनट पूरी करता है। तो 60 सेकंड के अंदर 360 डिग्री घूमा। सिमिलरली जो आपका मिनट वाला है वो 60 मिनट घूमता है, तब जाके वो 360 डिग्री पूरा सर्कल पूरा करता है। तो ये हो गया। अब ये हो गया कि अच्छा ये तो 60 मिनट का है, हमारी तो बात 5 मिनट की चल रही थी, तो 1 मिनट में कितना करेगा?
तो देखो आप इसे लिख सकते हो 360 अपॉन में 60, एक से एक कट गया, आपके पास आ गया 6 1 6 एंड यहाँ पे आपका 6 5 जा चला जाएगा। एक मिनट रुको, इसे सही से 6 6 जा 36, इसे अंडू, हाँ ये यहाँ से कटा, आपके पास आया 6 1 जा 6 6 6 जा 36। अब कहोगे ठीक है 1 मिनट का आ गया, हमें जरूरत कितने की है कि 5 मिनट में एंगल कितना बनेगा, तो गुणा 5 कर दो, 6 5 जा 30, यानी ये एंगल कितना हुआ 30 डिग्री का हो गया। 5 मिनट के अंदर जितना वो मिनट हैंड ऐसे 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 घूमेगा तो 30 डिग्री घूमेगा। ठीक है, क्लियर हो गया क्या? अब हम इसे आसानी सोल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आपके पास एरिया ऑफ सेक्टर निकल के आ गया। पहले हम ये सारी चीजें भी लिख लेंगे जो भी हमने निकाला, कि एंगल डिस्क्राइब्ड, जो भी एंगल उसने 5 मिनट के अंदर घूमा है वो कितना होगा। तो जो चीज हमने लगाई कि भैया 1 मिनट के लिए 360 डिग्री अपॉन में 60, 5 मिनट के लिए गुणा 5, तो ये आ गया इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, तो हाँ ठीक है 30 डिग्री आ गया। अब हम लगा दें, अब हमें एरिया क्या निकालना है, एरिया स्वेप्ट इन 5 मिनट्स। 5 मिनट में उसने कितना एरिया कवर किया है या उसने कितना एरिया घूमा है वो हमें निकालना है। तो फॉर्मूला हो जाएगा, ये सेक्टर बन रहा है यहाँ पे आपका, तो सेक्टर वाला फॉर्मूला लगेगा, थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। आगे बढ़े जी, बिल्कुल बढ़िए। थीटा कितना आया आपका 30 आया, नीचे क्या आ गया 360 इंटू पाई 22/7। ओके, पाई 22/7 क्यों, हमें ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में बता दिया गया है कि देखो अगर क्वेश्चन के अंदर मैंने मतलब जो टेक्स्ट बुक है उसमें सवाल खुद कह रहा है कि भैया मेरी पाई ये काम में लेना, तो आप पाई की वो वैल्यू डालोगे। अगर सवाल आपको पाई दे नहीं है, मतलब पाई है आप फॉर्मूला के अंदर, लेकिन उसने कहा नहीं है कि पाई की ये वैल्यू डालो, तो आप चुपचाप पाई की 22/7 वैल्यू डाल दोगे। तो ये हमने लिख दी। आर स्क्वायर मतलब रेडियस, रेडियस हमें बताया है 14, तो इसे हम लिख देंगे 14 इंटू 14। आगे क्या करना, आगे करनी है काटा पीटी, आपका काम हो जाएगा। 0 से 0 कट गया, 3 1 जा 3, यहाँ पे 3 1 जा 3, ये 6 था नीचे, तो 3 2 जा 6 हो गया। हाँ ठीक है, आगे यहाँ से 2 से काट दो, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, इसे यहाँ पे काट देते हैं, फिर 2 3 जा 6 एंड 2 7 जा 14, 7 से 7 कट गया। यहाँ पे सारी काटा पीटी होने के बाद ऊपर बच गया 11 और 14। 11 इंटू 14 कर दो, आपके पास आ जाएगा 154, नीचे 3 बचा है, ये ही हो जाएगा आपका आंसर। जी हाँ, 154 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा एरिया जितना कि 5 मिनट के अंदर उस मिनट हैंड ने कवर किया है। और इसी के साथ हो गया है एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व। अब चूंकि ये क्वेश्चन सोल्व हो गया है तो इस बात पे एक लाइक तो बनता है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हाँ, ऐसे ही सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशंस आपको मिलते रहे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।